ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साईं बाबा जी के आदेश पर मैं आप सबके साथ मेहर बाबा के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य शेयर कर रही हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य साईं बाबा जी की आज्ञा का पालन करना है, उनकी सीख को जीना है और उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारना है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबीरदास जी के इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही हमें भवसागर से पार उतार सकते हैं और गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो अपने गुरु को नमन करते हुए मैं आज का विषय शुरू करती हूँ। अवतार मेहर बाबा के पहले सदगुरु हजरत बाबाजन के विषय में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम मेहर बाबा के दूसरे सदगुरु हजरत ताजुद्दीन बाबा के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप सब में से काफी सारे लोग जो कि साईं बाबा के भक्त तो हैं, लेकिन वो हिंदू हैं, तो वो ये सोच सकते हैं कि मेहर बाबा के जो सदगुरु हैं हजरत बाबाजन, हजरत ताजुद्दीन बाबा, ये सब मुस्लिम गुरु हैं, तो इनके गुरु के विषय में सुनना जानना शायद इतना जरूरी ना हो। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साईं बाबा जी के सभी भक्त ये जानते हैं कि बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा एक ही संदेश दिया है और वो है सबका मालिक एक। साईं बाबा जी का कहना है कि कोई भी जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे कोई अन्य जीव हैं, हम किसी भी जाति, धर्म, देश या समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की नजरों में हम सब बराबर हैं। और बाबा की उसी सीख को अमल करते हुए मैं आज का विषय शुरू करती हूँ। अवतार मेहर बाबा के जो पहले सदगुरु हैं हजरत बाबाजन, उनके उस चुंबन के बाद जब अवतार मेहर बाबा अवचेतन अवस्था में पहुंच गए और उसके कई महीनों के बाद जब उनमें चेतना आई, तो वो अपने आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हो गए। और उसी समय के दौरान उन्होंने बहुत जगह की यात्रा की और बहुत से ऐसे गुरुओं, संतों और सदगुरुओं से वो मिले जो कि एक आध्यात्मिक पथ पर, मतलब एक निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच चुके हैं। तो उसी यात्रा के दौरान लगभग 1914 या 1915 के आसपास मेहर बाबा की मुलाकात ताजुद्दीन बाबा से हुई नागपुर में। ताजुद्दीन बाबा का जन्म 1861 के आसपास नागपुर में कामठी नामक जगह पर हुआ। ताजुद्दीन बाबा के पिता नागपुर रेजिमेंट में सूबेदार थे। हालांकि ताजुद्दीन बाबा ने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और उनका पालन पोषण उनके मामा अब्दुल रहमान ने किया। बचपन में ही मदरसे में एक समय पढ़ाई करते समय, स्कूल में पढ़ाई करते समय उनका संपर्क एक मुस्लिम सदगुरु हजरत अब्दुल्ला शाह नौशानी से हुआ। और जो हजरत अब्दुल्ला शाह नौशानी थे, उनके संपर्क में आते ही वो जो सदगुरु थे वो ये समझ गए कि ताजुद्दीन बाबा की जो आध्यात्मिक क्षमता है वो काफी अधिक है, मतलब उन्होंने उनके लेवल को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने ताजुद्दीन बाबा को कुरान पढ़ाई और उस टाइम के बाद लगभग 20 वर्ष की उम्र में ताजुद्दीन बाबा ने नागपुर रेजिमेंट बतौर सिपाही ज्वाइन कर ली। उनका मन उन चीजों में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन ऑलरेडी ईश्वर से जुड़ चुका था।
तो जो भी उनके रेजिमेंट के जो आधिकारिक कार्य होते थे, उसमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कुछ टाइम के बाद उनकी जो वो रेजिमेंट थी, वो मध्य प्रदेश में एक सागर नामक जगह पर अ, तैनात हो गई। वहां से नागपुर से शिफ्ट हो गई और सागर में तैनात हो गई। अब सागर में ताजुद्दीन बाबा का संपर्क अपने एक और आध्यात्मिक गुरु से हुआ। उनका नाम था हजरत बौद्ध मक्की चिश्ती। वो जो गुरु थे, उनके साथ ताजुद्दीन बाबा अधिक से अधिक समय बिताने लगे, जिसके कारण उनकी जॉब पर बहुत इफेक्ट होने लगा। तो उन्होंने मतलब अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो अब लगातार अपने उन गुरु के संपर्क में रहने लगे और उनसे ही उन्हें दीक्षा मिली। उसके बाद ताजुद्दीन बाबा जो है, मतलब उनके ऊपर उनके उन गुरु का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका जो ध्यान था, मतलब वो अपने आसपास के जो लोग थे, जो समाज था, उनसे वो बिल्कुल अनजान हो गए और सागर की सड़कों पर वो एक मस्त की तरह निर्वस्त्र होकर नंगे ही घूमते रहते थे। तो जब ये बात उनके परिवार को पता चली, उनके रिश्तेदारों को पता चली नागपुर में, तो उन लोगों ने उन्हें वहां से बुलवाया और नागपुर बुलवाकर उन्होंने काफी डॉक्टर्स, हकीमों को उन्हें दिखाया, लेकिन सबके हिसाब से वो पागल हो चुके थे और लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि उन्हें मतलब समाज का, दुनियादारी का कोई होश नहीं था और वो बिना कपड़ों के ही सब जगह घूमते रहते थे। अब जब लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, तो उनके परिवार वालों ने फिर उन्हें एक पागल खाने में, नागपुर में ही एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन ताजुद्दीन बाबा तो भगवान से एकाकार हो चुके थे। उनकी प्रसिद्धि उस मेंटल हॉस्पिटल से सब जगह फैलने लगी, क्योंकि उनको जब उस मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखा गया, उसके बावजूद उन्हें काफी लोगों ने उस मेंटल हॉस्पिटल के बाहर घूमते देखा, उन्हें कामठी में लोगों ने देखा। तो लोगों के लिए बहुत अचंभे की बात थी कि जो इंसान उस हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बाहर कैसे घूम रहा है। तो इसके लिए काफी जांच पड़ताल कराई गई और जो ये जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी थे, उस जांच पड़ताल के दौरान वो खुद ताजुद्दीन बाबा के शिष्य बन गए। बाबा की प्रसिद्धि हॉस्पिटल से ही बहुत जगह फैलने लगी। लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में बाबा से मिलने आने लगी और बाबा का जो प्रसिद्धि थी, जो उनके अनुयायी थे, मतलब वो बहुत ज्यादा संख्या उनकी बढ़ने लगी और वो बहुत फेमस हो गए। अब जो नागपुर के राजा थे, वो भी उस समय जो राजा भोसले थे, वो भी उनके ताजुद्दीन बाबा के शिष्य बन गए और 1908 के आसपास उन्होंने उन्हें उस हॉस्पिटल से रिहा करा के और अपने महल ले गए। अपने महल ले जाकर उन्होंने वहीं उनकी सेवा की और उनके आने वाले जो लोग थे, जो उनसे मिलने वाले लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, वो सभी अब उस महल में आके उनसे मिलने लगे और वो महल ही उनका कार्य क्षेत्र बन गया। उसी दौरान जब ताजुद्दीन बाबा की उम्र कोई 53 साल के आसपास थी, तो उसी दौरान मेहर बाबा अपने आध्यात्मिक पथ पर जब वो निकले हुए थे, तो वो ताजुद्दीन बाबा से नागपुर में कामठी में आकर मिले। उनके निवास स्थान पर ही उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो वहां आकर उनसे मिले और मेहर बाबा को देखकर ताजुद्दीन बाबा ने उन्हें पूर्ण घोषित किया। पूर्ण घोषित करने का मतलब उन्होंने अवतारी पुरुष के रूप में मान्यता दी। ताजुद्दीन बाबा जो कि अपने समय के पहुंचे हुए संत थे, जिनके आगे हिंदू, मुसलमान और सभी धर्मों के लोग माथा टेकते थे, उन्होंने मेहर बाबा को देखते ही उन्हें पूर्ण घोषित कर दिया। और ताजुद्दीन बाबा से मिलने के बाद मेहर बाबा के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे मिलने के बाद मेहर बाबा ने उन्हें शहंशाह घोषित किया। शहंशाह मतलब सम्राट, जो कि हर हर चीज से ऊपर है। मतलब वो शब्द उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किया कि वो शहंशाह हैं।
इस प्रकार मेहर बाबा ताजुद्दीन बाबा से मिले और उनके साथ उनका जो आध्यात्मिक जो जागृति थी, जो भी उनके बीच आदान प्रदान हुआ, वो उस समय हुआ। और 1925 के आसपास अगस्त महीने में 1925 में ताजुद्दीन बाबा जो हैं उन्होंने अपना पंचतत्व शरीर त्याग दिया और आज भी उनकी समाधि नागपुर में स्थित है। मेहर बाबा ताजुद्दीन बाबा से मिलने के बाद अपने अन्य 3 सद्गुरुओं से मिले। उस उससे संबंधित जो विषय है वो मैं आपसे अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। और अगर आपको भी मेहर बाबा का या साईं बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे आप हमारे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हम आपका अनुभव भी अन्य भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।